श्री राधे। आज हम लोग गुरुजी के पास आए हैं। गुरुजी गृहस्थ संत हैं और अपने बाल्यकाल से ही गृहस्थ में रहकर भी 12 से 13 घंटे नियमित भजन करते हैं, नियमित, और माता रानी के और भगवान के अनन्य भक्त हैं। कैसी भी परिस्थिति रही हो, गुरुजी कितने भी बीमार रहे हों, पर उनका भजन कभी नहीं छूट पाता है। नियमित वो भजन अवश्य ही करते हैं। 12 से 13 घंटे नियमित वो आसन पे बैठकर भजन करते हैं। आप राजकीय इंटर कॉलेज में भी प्रवक्ता से सेवानिवृत्त हैं और उस काल में भी आपने 12 से 13 घंटे भजन किया। गुरुजी, आज हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में जानना चाह रहे थे। अरे बड़ा अच्छा आज का दिन है। आज तो एकादशी है जो विष्णु भगवान से संबंधित है। अनादिकाल से संत महात्मा देवता एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं। एकादशी का व्रत तो एकादशी भगवान विष्णु की ही है और भगवान विष्णु के जहाँ सहस्रनाम की जाता है तो यहाँ शुरू प्रारंभ तो यहीं से होता है। यह स्मृत गुंडी का अक्षम गुंडी का कहा गया भगवान विष्णु को, उनको स्मरण मात्र करने से ही अभ्यंतर और बाह्यंतर दोनों तरफ शुचि और पवित्रता प्रवेश कर जाती है। फिर किसी की कोई आवश्यकता नहीं, केवल स्मरण मात्र से ही। अब आगे प्रश्न आता है सहस्र नाम, यानी भगवान के तो अनंत नाम है, उनको हम सहस्र नाम में बांध नहीं सकते। जैसे गोपाल शास्त्र नाम है, विष्णु भगवान का ही स्वरूप गोपाल शास्त्र नाम है। गणेश शास्त्र नाम है, भगवान विष्णु का ही स्वरूप गणेश जी का स्वरूप है। तो अनंत अनंत भगवान है, अनंत नाम है। अब नाम के अनुसार तो जहाँ उन्होंने जैसी लीला की है इस भूमंडल को, उस लीला के अनुसार उनके नाम धारण किए गए हैं। लोग नामों का स्मरण करते हैं। जो जिसका इष्ट है वो अपने इष्ट के अनुसार उन्हीं की भावना के अनुसार उनका स्मरण करता है और अपने इष्ट देव का पूजन करता है, उनके शास्त्र नाम का गुणगान गाया करता है। अब ब्रह्म यहाँ जाइए, जो कहा कि शक्ति की आराधना की, तो ब्रह्म तो कोई ब्रह्म तो न स्त्री वाचा के न पुरुष वाचा के, ब्रह्म तो अद्वैत है, दोनों ही रूप समाये रहते हैं। जब ब्रह्म को मात्र स्वरूप की आवश्यकता पड़ती है तब वे प्रारंभ का उद्धारण कर लेते हैं। यह ब्रह्म की शक्ति है। विष्णु भगवान विष्णु सहस्त्र नाम से तो हमने कई विद्यार्थियों ने जो प्रारंभ काल से ही जिनको विद्या की आवश्यकता है उनने माँ सरस्वती का स्मरण किया और साथ में विष्णु भगवान का भी स्मरण किया, तो वो उनके जिह्वा पर माँ सरस्वती विराजमान हो गई, उद्धव विद्वान हो गए हैं। और आज के युग में तो हर जगह यही चल रहा है कि जो भी विद्यार्थी आता है, जो भी नवयुवक आता है, वो चाहता है कि हमको नौकरी मिले। नौकरी के उद्देश्य से कई ऐसे भी विद्यार्थी रहे हैं जिन्होंने नियम से विधिपूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया है। पाठ मात्र से ही नहीं है, उनका अभ्यंतर मनन भी किया है, तब भी उनको सफलता प्राप्त हुई है। और राजकीय सेवा में बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको राजकीय सेवा इन्हीं के बल पे प्राप्त हुई है और वे खुद भगवान कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। तो भक्त वत्सल है, उनकी साधना करना चाहिए। हाँ, ये जरूर आती है कि जब कोई हम नियम पूर्वक साधना करें, नियम पूर्वक अनुष्ठान करें, तो अनुष्ठानों को जो नियम हैं, अनुष्ठानों के जो क्रिया है उस क्रिया का पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो ये आती है कि शरीर शुद्धि, फिर द्रव्य शुद्धि, फिर मंत्र शुद्धि, फिर क्रिया शुद्धि। हम तीनों का पालन करेंगे तो निश्चित ही जो हमारी अभीष्ट इच्छा है विष्णु भगवान पूरी करते हैं, वो सब कुछ देते हैं उनको। हमें तो स्वामी विवेकानंद जी का एक आख्यान स्मरण आता है कि स्वामी विवेकानंद जी के पास में शिष्य गया और उन्होंने जाते थे, उनके पद कमल चरणों का वंदन करते थे, आरती करते थे। उन्होंने कहा आज मांग लीजिए तुमको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा बस हमको नौकरी चाहिए। तो फिर नौकरी तो मिल गई। लास्ट में उन्होंने उस साधक ने यह पश्चाताप किया कि अगर हमने और कुछ मांगा होता तो हमको सब कुछ मिल जाता, लेकिन हम केवल वहीं तक सीमित हो गए। तो भगवान तो अंतर अभ्यंतर हैं, वो हर साधक की इच्छा को जानते हैं, कब चाहिए, क्या देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, कैसे देना चाहिए वो उनके अनुसार अगर चलोगे तो वो सब कुछ देंगे। वे दीनानाथ हैं, दयालु हैं, भक्त माँ कृपा करते हैं। बस केवल इसमें साधक की और साधना की आवश्यकता है। जो जैसी साधना करता है उसी हिसाब से उनको उनके इष्टदेव उनका कृपा करते हैं। जो इनका नाम अच्युत है, अच्युत भगवान भी हैं, इनके सब अंशावतार होते हैं, पूर्ण ब्रह्म है ये। तो इनके लिए तो हम अपने शब्दों में बांध लें कि नहीं अब शास्त्र नाम क्या है, कुछ है ही नहीं है। अनंत नाम है इनके, अनंत गुण है। गुणों का आख्यान किया जाए, गुणों का वर्णन हम
हम नहीं कर सकते, हम में इतनी शक्ति नहीं है। साधक लोग, विद्वान लोग, मनीषी लोग, चिंतन विचार ऋषि, मंत्र दृष्टा जो ऋषि रहे हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार से इनके महत्व को समझाया है। ये मनुष्य हैं, इतनी अल्प बुद्धि है कि हम उनके गुणों का आख्यान, गुरु शास्त्र नाम की महिमा का वर्णन मेरी बुद्धि से परे है। जो कुछ है छोटी बुरी भाषा में जो कुछ बालक ने पूछा, मैंने उनको बताया। भगवान सबको ऊपर कृपा करें। गुरुजी, तो क्या प्रत्येक प्राणी या प्रत्येक जीव को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले बालकों को भी पढ़ाया जाता है, संस्कृत पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, घर की माताएं भी सुनाती हैं। कहती यहीं से शुरू होता है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यामिगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तीनों लोगों के नाथ हैं, तीनों लोग हैं, तीन लोगों के स्वामी हैं ये। तो इनको कहीं किसी में अपने अल्प बुद्धि से इनको कहीं संगीत बांधा नहीं जा सकता है। ये सब कुछ देने वाले हैं, इस लोक में देने वाले हैं, परलोक में देने वाले हैं, जन्म जन्मांतर में भला करने वाले हैं ये भगवान विष्णु हैं। क्या इनकी महिमा का वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, केवल उनके लिए साधना कर सकते हैं, जो भीतर से बाहर से हर प्रकार की शुद्धि होती है। ऐसे महामारी में, कोरोना जैसे रोग में जिन्होंने इनकी साधना की है, वो बीमारी से बचे हैं, उनको जीवन दान मिला है और निरोग रहे हैं। तभी तो कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस प्रकार से